नमस्कार दोस्तों। यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जा रही है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। नगर परिषद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण न्यायालय के समक्ष आया। रिपोर्ट में वह कहा गया कि ग्राम रामपुर की सरकारी भूमि पर प्रेम सिंह ने बिना अनुमति पक्का निर्माण कर लिया है। तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस के प्रति अभिलेख पर प्रस्तुत की गई प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि निर्माण वर्षों पुराना है और भूमि पर उसके परिवार का कब्जा लंबे समय से चला आ रहा है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि राजस्व रिकॉर्ड में विवादित भूमि चारागाह के रूप में दर्ज है और किसी निजी व्यक्ति के नाम स्वामित्व प्रविष्टि नहीं है। मौके के निरीक्षण में लगभग 1200 वर्ग फुट क्षेत्र में निर्माण पाया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के साथ स्थल का नक्शा और तस्वीरें भी संलग्न है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर निजी कब्जे को लेकर पुराने कब्जे के आधार पर वैध नहीं माना जा सकता। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसके मुवक्किल को निर्माण हटाने से पहले पर्याप्त सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उनका कहना था कि नोटिस की तामील परिवार के किसी अन्य सदस्य को कराई गई थी और प्रतिवादी को व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की जानकारी नहीं मिली। उन्होंने न्यायालय से अनुरोध किया कि कार्यवाही पर रोक लगाकर सक्षम अधिकारी को पुनः सुनवाई करने का निर्देश दिया जाए। न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट, राजस्व नक्शा तथा नोटिस की तामील संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किया। रिकॉर्ड से यह सामने आया कि नोटिस के बाद प्रतिवादी की ओर से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की गई थी। आपत्ति में भूमि पर कब्जे तथा पुराने निर्माण का उल्लेख किया गया है। इसलिए न्यायालय ने माना कि प्रतिवादी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था। इस आधार पर तत्काल रोक लगाना उचित नहीं है। पैरा सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि निर्माण सार्वजनिक भूमि के उपयोग में बाधा कर रहा है और संबंधित विभाग को शीघ्र कार्यवाही करनी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को कानून के अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार है, किंतु किसी भी व्यक्ति की संपत्ति या कब्जे के संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पहले सक्षम अधिकारी को उपलब्ध रिकॉर्ड का निष्पक्ष
परीक्षण करना होगा। सभी अभिलेखों पर विचार करना आवश्यक है। न्यायालय ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह 7 दिवस के भीतर तहसीलदार के समक्ष अपने स्वामित्व या वैध कब्जे से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करे। तहसीलदार सभी पक्षों को सुनकर कारण युक्त आदेश पारित करेगा। तब तक निर्माण की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नगर परिषद भी अंतिम आदेश प्राप्त होने तक जबरन तोड़फोड़ की कार्यवाही नहीं करेगी। प्रकरण को अनुपालन रिपोर्ट सहित अगली तिथि पर प्रस्तुत किया जाए। स्टॉप। इस डिक्टेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान हाईकोर्ट, एमपी हाईकोर्ट या अन्य किसी भी स्टेनोग्राफर की लीगल डिक्टेशन लिखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।